हमने और आपने बाबाओं और कथावाचकों में फर्क करना बंद कर दिया है। सन्यासी कौन है, संत कौन है, कथावाचक कौन है और कौन वीडियो बनाने के। असल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने वाला बाबा है। लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार यही बाबा है। इस बाबा ने ये कहा इससे पहले कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो सनातन विरोधी या देशद्रोही है, क्या बोला, देशद्रोही है जो कुंभ में नहीं आएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश? मोक्ष प्राप्त करते, मरते ना। हम नहीं कह रहे कि वो मर जाते यहाँ, किसी के नीचे दब कर, गंगा के पुल से कूद कर, गंगा नदी में डूब कर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं हैं, तो क्यों चले गए यहाँ से? ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे ही बाबा खेलते हैं। ये बेशर्म बाबा इस बात को कहता है कि उनको मोक्ष मिला है। इस बाबा के भीतर हैसियत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ पाए कि यह अव्यवस्था क्यों है। अगर यही तरीका मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, अगर यही तरीका स्वर्ग जाने का तरीका है, तो फिर जितने शंकराचार्य हैं उनको आना चाहिए और भगदड़ में दब जाना चाहिए। जितना नागा साधु सन्यासी है सबको भगदड़ के नीचे आ जाना चाहिए। जितना संत है सब मोक्ष ही तो ढूंढ रहा है। नागा संत मोक्ष ढूंढ रहा है, शंकराचार्य मोक्ष का रास्ता बताते हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ये खुद मोक्ष ढूंढ रहा होगा तो बाबाओं के मुख से ये बयान दिलवाए गए कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। ये वही बाबा है जिसने कहा था कि कुंभ में मुसलमान नहीं आने चाहिए, कुंभ में कोई मुसलमान नहीं आएगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, जहां गंगा नहाते हो आगे, उसके ठीक पीछे अकबर का किला है। भाजपा मई बनाने की कोशिश की गई। इस कुंभ का क्रेडिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ पर रगड़ने की कोशिश की गई। ये बताया तो रीलबाजी का अड्डा बना दिया गया। सरकार ने ये समझ लिया था कायदे से कि ये जमाना रील का है, ये समय रील का है, ये समय रीलबाजी का है, ये समय इंस्टाग्राम का है। तो इस पर अपलोड करने वाले लोग, इस पर जो कंटेंट बना रहे लोग, इन लोगों को बुलाओ। कुंभ का प्रचार लिए था कि भगवान की रूमी धुनी रमाएंगे कुंभ को। भाई साहब, मैं साधु समाज पे ये ज्ञान दूं, ये बहुत छोटी बात है कि मैं बताऊं कि कुंभ क्या है, बाबा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कुंभ क्या है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि कुंभ को तो अड्डा बना दिया गया रीलबाजी का। इधर तुम्हारे टेंट हैं, ये टेंट 20,000 रुपए में है, उधर तुम्हारे टेंट है, तुम वहां रुकोगे, रील तुम उधर बनाओगे, तुम्हारा टेंट जो है ये 25,000 का है। ये गंगा नदी के ऊपर टेंट बना है, इसमें आएंगे अडानी अंबानी नहाएंगे, विधायक के पोते परपोते विधायक नहाएंगे, हेमा मालिनी आएंगी, बाबा रामदेव ऐसे बाल उसमें नदी में करके उड़ाएंगे, हेमा मालिनी के चेहरे पर बाल गिरेंगे और वो रील बनेगी, वीडियो बनेगा, क्या वायरल होगा, मस्त आएगा। रील बनाने आ रहे हो। इस तरीके के बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। नीम हकीम खतराए जान जैसे होते हैं, वैसे ही इस तरीके के ढोंगी बाबा होते हैं। क्या बाबागिरी किसका, कहाँ कहाँ हिमालयों में तपस्या करके ये धीरेन्द्र शास्त्री निकला है और उसके बाद बाबा बन गया है। ये आप भी पता कर लीजिए, खुद भी पता कर सकते हैं कितना तप जप करता है। दरअसल समाज की आज दिक्कत ही यही हो गई है कि ऐसे ऐसे उल जलूल लोगों को बाबा मान लेते हैं लोग। ये सिर्फ एक कला है। इस बाबा में और सुहानी शाह में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सुहानी शाह यही चीज़ करने में, यही बातें बताने में वो पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं, टिकट लेती हैं, टिकट दिलवाती हैं, तब वो ये बात बताती हैं। और ये बाबा भगवान के पीछे छुपता है।
उसी कला का इस्तेमाल करता है, लेकिन कहता है ये भगवान हनुमान की कृपा बरस रही है, तब मैं ऐसा कह रहा हूं, तब मैं ऐसा बता रहा हूं। तो ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक नंबर का चापलूस बाबा है। अगर इसमें हैसियत होती, हिम्मत होती, तो सरकार से सवाल करता कि इतनी अव्यवस्था क्यों हुई, जैसे शंकराचार्य सवाल कर रहे हैं। अव्यवस्था क्यों हुई जब सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है? लेकिन वो मोक्ष बता रहा है, तो इसके ज्ञान और अज्ञान के बारे में आप खुद समझ लीजिए। इसके ऊपर तो बात करनी, डिबेट करनी भी बेकार है।